हाँ तो स्टूडेंट, एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। पाठ 5 वाक्केली। वाक्केली संस्कृत साहित्य में प्रहेलिका और वाक्केली पहेलियों के लिए ये रचनाएं लिखी गई और मानसिक व्यायाम के लिए पहेलियों का पूछा जाना बहुत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से ये पहेलिकाएं लिखी गई हैं। तो हम शुरू करते हैं। वाक्केली पाठ 5 संस्कृत साहित्य में पूछे जाने वाली पहेलियाँ। और इन पहेलियों में खास बात ये होती है स्टूडेंट्स कि इनका उत्तर उस श्लोक में ही, उस पंक्ति में ही होता है। उसे आपको ढूंढकर चयन करना होता है, लिखना होता है। तो देखते हैं वाक्केली पाठ 5। पहली पहेली देखिए। कस्तूरी कस्मात् जायते को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते। पहली पहेली देखिए। कस्तूरी कस्मात् जायते। कस्तूरी एक बहुत ही सुगंधित द्रव्य होता है जो गर्भवती हिरणी की नाभि में उत्पन्न होता है, और उस खुशबू को पाने की लालसा में वो जंगल जंगल भटकता है पागलों की तरह, लेकिन वो उसको पता नहीं होती कि वो उसके स्वयं के पास है। कुछ ऐसी ही हालत मृग तृष्णा वाली स्थिति मनुष्यों की होती है। सब कुछ ज्ञान मनुष्य के पास है, लेकिन वो भटकता रहता है और दिग्भ्रमित हो जाता है। तो कस्तूरी कस्मात् जायते प्रश्न है। उत्तर देखो नीचे दे रखा है, मृगात। प्रश्न है कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होता है? उत्तर है मृगात अर्थात हिरणी से। अगला देखिए। को हन्ति करिणाम कुलम। कौन है जो हन्ति यानी मार देता है, करिणाम हाथियों के, कुलम वंश को, संपूर्ण वंश को नष्ट कर देता है, ऐसा कौन है? उत्तर देखिए नीचे, सिंह है, शेर। और तीसरा प्रश्न देखिए इसमें, किम कुर्यात् कातरो युद्धे। कातर, कातर अर्थात कायर पुरुष। कायर पुरुष युद्ध यानी युद्ध में किम कुर्यात् क्या करता है? क्या करता है कायर पुरुष युद्ध में? तीसरा उत्तर नीचे दे रखा है, पलायते अर्थात भाग जाता है। तो ये तीनों प्रश्न हैं और तीनों प्रश्न के उत्तर यही हैं। तो आपको बड़े आसानी से इसका हिंदी भावार्थ करना है। हाँ तो स्टूडेंट, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए श्लोक की। पहला देखिए, कस्मात्। कस्मात् किम शब्दस्य पुल्लिंग नपुंसकलिंग वा। पुल्लिंग में या नपुंसकलिंग में पंचमी विभक्ति एक वचनम, कस्मात्। अगला देखिए, जायते। जन धातो आत्मनेपदी प्रथम पुरुषस्य एक वचनम। जन धातो आत्मनेपदी प्रथम पुरुषस्य एक वचनम। तीसरा देखिए, करिणाम कुलम। करिणाम कुलम समास विग्रह है, सामासिक पद बना सकते हैं। करिकुलम, करिकुलम। षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। अगला देखिए, कुर्यात्। कुर्यात् क्री धातो विधिलिंग लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचनम। क्री धातो विधिलिंग लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचनम। और अगला देखिए, हन्ति। हन धातु लट लकार प्रथम पुरुषस्य एक वचनम। और लास्ट देखिए, मृगात। मृगात मृग शब्दस्य पंचमी विभक्ति एक वचनम। तो इस प्रकार आप और भी अधिक शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी कर सकते हैं, जिससे आपका अर्थ और भावार्थ बहुत प्रभावी होगा और सर्वाधिक अंक अर्जित करने में मददगार सिद्ध होगा। आगे देखिए स्टूडेंट, अगला श्लोक। भोजनान्ते च किम पेयम जयंत कस्य वै सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रम च दुर्लभम। देखिए श्लोक में 3 प्रश्न पूछे हैं कवि ने। भोजनान्ते च किम पेयम, भोजन के बाद क्या पीना चाहिए। अंतिम पंक्ति में का पहला अक्षर इसका उत्तर है तक्रम। भोजनान्ते तक्रम पीबेत, भोजन के तुरंत बाद छाछ पीनी चाहिए। भोजन के तुरंत बाद जो पानी पीते हैं वो जहर है। आयुर्वेद में एक श्लोक है, भो अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने चामृतम वारी भोजनान्ते विषप्रदम। अजीर्ण अवस्था में पिया गया पानी भेषज औषधि का काम करता है,
और जीर्णे वारी बलप्रदम, जब भोजन पच जाए तो पिया गया पानी ताकत देता है। भोजने च अमृतम वारी, भोजन करते समय पिया गया पानी अमृत है। और भोजनांते विषप्रदम, भोजन के तुरंत बाद पिया गया पानी जहर है। भोजनांते तक्रम पिबेत, भोजन के बाद छाछ पीनी चाहिए। अगला देखिए, जयंत कस्य वे सुता है, जयंत किसके पुत्र हैं? दूसरा शब्द शक्रम, इंद्र के, देवराज इंद्र के पुत्र हैं जयंत। अगला देखिए, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पद को, भगवान विष्णु के पद को कैसा कहा गया है? अंतिम शब्द इसका उत्तर है दुर्लभम, विष्णु पद को बहुत दुर्लभ कहा गया है, बहुत कठिन कहा गया है। इसलिए 3 प्रश्न हैं, भोजनांते किम पेयम तक्रम, जयंत कस्य वे सुते शक्र, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम दुर्लभम। इस प्रकार आप इसके भावार्थ को करें। आगे देखिए स्टूडेंट, इस श्लोक पर आधारित कुछ शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। पहला है भोजनांते। भोजनांते शब्द में 2 टिप्पणियां की जा सकती है। भोजनस्य अन्ते, भोजन के अंत में षष्ठी तत्पुरुष समास, और भोजन धन अन्ते, भोजनांते दीर्घ अच् स्वर संधि। अगला देखिए, कस्य, कस्य किम शब्दस्य पुलिंग व नपुंसकलिंग, षष्ठी विभक्ति एक वचनम, किम शब्दस्य पुलिंग व नपुंसकलिंग रूपे षष्ठी विभक्ते एक वचनम। अगला देखिए, विष्णु पदम, समास कर सकते हैं यहाँ पे, विष्णोः धन पदम, विष्णोः, विष्णु शब्दस्य षष्ठी विभक्ति विष्णोः, विष्णु का पद षष्ठी तत्पुरुष। अगला देखिए, दुर्लभम, दुर्लभम दुष्करेण या कष्टेन लभ्यम, दुष्करेण व कष्टेन लभ्यम तृतीया तत्पुरुष समास, तृतीया तत्पुरुष समास किया जा सकता है। इस प्रकार आप और अन्य शब्दों की भी व्याकरणात्मक टिप्पणी कर सकते हैं। अगला श्लोक देखिए स्टूडेंट, श्लोक 3 श्लोक, रवे कवे किम समरस्य सारम, कृषे भयम किम किमदन्ति भृंगा, सदा भयम चाप्य भयं च केशाम, भागीरथी तीर समाश्रितानाम। यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हैं। रवे अर्थात रवि का, सूर्य का, कवे अर्थात कवि का, समरस्य सारम और युद्ध भूमि का, युद्ध का, रवि का, कवि का और समर अथवा युद्ध का, किम सारम, सार क्या है, तीनों का क्या सार होता है। लास्ट की जो अंतिम पंक्ति है इसमें इसके सभी प्रश्नों के छिपे हुए उत्तर हैं। बड़ी बुद्धिमता से कवि ने ये श्लोक बनाया है और बहुत मुश्किल लगता है इसको निकाल पाना, लेकिन बड़े आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, रवे, रवे यानी रवि का सार क्या है। अंतिम पंक्ति का पहला अक्षर देखिए भा, भा यानी प्रकाश, ये इस प्रश्न का उत्तर है। रवि का जो सार है वो क्या है, भा, प्रकाश। कवे, कवे किम सारम, कवि का सार क्या है। अगला शब्द देखो गीर, गीर यानी गिरा, वाणी, वाणी, कवि का जो सार है वो होते है वाणी, उसकी वाणी, वाणी नहीं तो कवि कुछ नहीं। अंतिम देखिए इस पहली पंक्ति में तीसरा प्रश्न, समरस्य सारम, युद्ध भूमि का सार क्या है। तो भागीरथी, रथी में जो रथी शब्द है, रथी, रथी अथवा वीर, सैनिक, योद्धा, ये युद्ध भूमि का सार होता है। आगे देखिए अगली पंक्ति में कुछ प्रश्न और हैं। कृषि भयम किम, कृषि को किसका भय है, कृषि को किसका भय है। अंतिम पंक्ति में उत्तर देखिए, भागीरथी इति, भागीरथी इति, इति, इति का भय होता है कृषि को। इति अर्थात दैवीय प्रकोप, एक युग्म शब्द होते हैं, इति यानी समाप्त और इति बड़ा ई, दीर्घ ई, इति यानी दैवीय प्रकोप। दैवीय प्रकोप में आते हैं अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, शलभ, मूसक, शुक आदि, तो इनका भय होता है कृषि को। अगला प्रश्न देखिए, किम अदंती भृंगा, भृंगा यानी भंवरे, किम अदंती क्या पीते हैं, भंवरे क्या पीते हैं। अंतिम पंक्ति में उत्तर है
तीर के आगे देखिए तीर रस, तो रस पीते हैं, रस भंवरे रस पीते हैं। और अगला प्रश्न, सदा भयम, सदा भयभीत कौन है, किससे सदा भय है? तो वो है समाश्रिता नाम, जो समाश्रित रहते हैं, आश्रित रहते हैं, दूसरों पे पराश्रित रहते हैं, वो सदा भयभीत होते हैं। और अंतिम प्रश्न, किम अभयश्च केसाम, अभयश्च केसाम, अभय कौन है, कौन है जिनको कोई भय नहीं है, अभयश्च केसाम। इसका पूरी अंतिम पंक्ति, इसका उत्तर है भागीरथी तीर समाश्रितानाम। भागीरथी अर्थात गंगा नदी के किनारे, समाश्रितानाम उसके किनारे, उसके शरण में रहने वालों को, अभयश्च कोई भय नहीं होता। देखिए कितने सुंदर प्रश्न हैं, एक पूरी पंक्ति एक प्रश्न का उत्तर है, भागीरथी तीर समाश्रितानाम अभयश्च किम केशाम, किसको अभय है, वो है भागीरथी तीर समाश्रितानाम, गंगा नदी के किनारे रहने वालों को। और बाकी जो शेष 4-5-6 प्रश्न हैं, रवि का सार भा, कवि का सार गिर वाणी, समरस्य सारम रथी, कृषे भयम किम इति, किमदंती भृंगा रस, सदा भयम के समाश्रिता नाम। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी पहेली है। इस प्रकार आप इन छुपे हुए प्रश्नों को इस पहेलिका में से निकालें और उसके उत्तर आसानी से समझें। रवेसार भा, कवेसार गिर, समरस्यसार रथी, कृषे भयम किम इति, किमदंती भृंगा रस, सदा भयम किम समाश्रिता नाम। और अभयश्च केसाम, भागीरथी तीर समाश्रिता नाम, गंगा नदी के किनारे रहने वालों को। इस प्रकार एक पंक्ति में तोड़ने पर विभिन्न प्रश्नों के उत्तर निकल के आए और संपूर्ण पंक्ति एक प्रश्न का उत्तर भी यहाँ है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी ये पहेलिका मानसिक व्यायाम की बहुत सुंदर प्रस्तुति है। हाँ तो स्टूडेंट, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए श्लोक की। पहला शब्द देखिए रवे, रवे, रवि शब्द से पंचमी षष्ठी एक वचनम। अगला शब्द कवे, कवि शब्द से पंचमी षष्ठी एक वचनम। और तीसरा समरस्य सारम, समास किया जा सकता है, षष्ठी तत्पुरुष समर सारम, समरस्य सारम इति समर सारम षष्ठी तत्पुरुष। चाप्य भयंच, चय अपि अभयंच, चय अपि अभयंच, दीर्घ यण अच्छ स्वर संधि। कृषेर भयम, कृषेर भयम, कृषेह धन भयम, रुत्व विधान विसर्ग संधि, कृषेह धन भयम, कृषे भयम। अगली देखिए, कृषे भयम की एक और टिप्पणी की जा सकती है, कृषेह भयम षष्ठी तत्पुरुष समास, कृषि का भय, कृषि को किसका भय, षष्ठी तत्पुरुष। इस प्रकार आप इनकी व्याकरण टिप्पणी आसानी से करें और अपने उत्तर को बहुत ही अच्छा बनाएं। अगला प्रहेलिका श्लोक देखिए स्टूडेंट। सीमंतनीषु काश्यंता राजा को अद्भुत गुणोत्तम, विद्वद्वीस्का सदा वंद्या अत्रैवोक्तम न बुध्यते। अर्थात इस श्लोक में 3 प्रहेलिकाएं पूछी गई हैं। देखिए पहली प्रहेलिकाएं, और बहुत ही सुंदर प्रहेलिकाएं हैं ये, और छुपा हुआ इनका जो उत्तर है वो भी किस तरह से समायोजित है वो देखिए। सीमंतनीषु, सभी स्त्रियों में, सभी चरित्रवान स्त्रियों में, का शांता, सबसे शांत, सरल और पवित्र आचरण वाली स्त्री कौन है। तो देखिए प्रथम पंक्ति में इसका उत्तर है, पंक्ति का प्रथम और अंतिम अक्षर मिलाइए, उत्तर तैयार हो जाएगा, सीता, सीता। और दूसरी देखिए, राजा को अद्भुत गुणोत्तम है। कौन सा राजा है जो अद्भुत गुणों से युक्त है, अर्थात सर्वोत्तम गुणों से सुसज्जित राजा कौन है। प्रथम अक्षर रा और अंतिम अक्षर मैं, राम, भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम,
सभी राजाओं में सर्वोत्तम गुणों से युक्त राजा। और अगला देखिए, अगली प्रहेलिका, विद्वद्भी का सदा वंद्या। विद्वद्भी, विद्वानों द्वारा, तृतीय बहुवचन, विद्वानों द्वारा कौन है जो सदा वंदनीय है, पूजनीय है? विद्या, प्रथम और अंतिम अक्षर देखिए, विद्या, विद्या अर्थात माँ शारदा। तो यहाँ वो कही गई हैं, अत्र एव उक्तम न बुध्यते, उन्हें यहाँ कहा गया है लेकिन पता नहीं लग पा रही हैं, उन्हें आप ढूंढेंगे तभी वो दिखेंगी। बहुत ही शानदार, बहुत ही उच्च कोटि की प्रहेलिका है ये। श्रीमंतनीषु का शांता, स्त्रियों में सबसे सरल और पवित्र आचरण वाली स्त्री सीता, सीता। और राजा कौन है जो अद्भुत गुणों से युक्त है? राम, रा और मैं, दूसरी पंक्ति के प्रथम और अंतिम वर्ण। और विद्वानों द्वारा सदा कौन वंदनीय है, पूजनीय है? विद्या, माँ सरस्वती, विद्या। अत्र एव उक्तम न बुध्यते, उन्हें देखो कितनी सुंदर तरीके से यहाँ बताया गया है। और बहुत ही शानदार मानसिक अभ्यास है ये, मानसिक एक्सरसाइज है। इसे आप बहुत आसानी से लिखें और नीचे उसका उत्तर लिखें। सभी स्त्रियों में पवित्र आचरण वाली, उत्तर सीता, दूसरी का उत्तर राम, और तीसरी जो वंदनीय है विद्वानों द्वारा वो है विद्या। इस प्रकार आप इसका भावार्थ करें। इस प्रहेलिका श्लोक में छिपी हुई व्याकरणात्मक टिप्पणियां देखिए स्टूडेंट। व्याकरण बिंदवः शांता, शांता, शम धातु कत प्रत्यय और कत प्रत्यय के साथ टाप प्रत्यय जोड़ा तो स्त्री रूप बन गया शांता। शांत पुल्लिंग शब्द होता है, उसमें टाप प्रत्यय जोड़ा तो टाप का आशेष रहता है, शांता बन गया। अगले देखिए वंद्या, वंद्या, वंद्य धातु और ण्यत प्रत्यय और टाप प्रत्यय जोड़ा तो आकारांत स्त्रीलिंग बन गया वंद्या। इसी प्रकार अगला देखिए, इस प्रहेलिका श्लोक में छिपी हुई व्याकरण बिंदुएं देखिए स्टूडेंट्स। पहली है शांता, शांता, शम धातु कत प्रत्यय, कत प्लस टाप। टाप एक स्त्री प्रत्यय है जो पुल्लिंग पदों को स्त्री पद बनाने में कार्य करता है। शम प्लस कत शांत, शांत में टाप जोड़ा शांता, क्योंकि टाप प्रत्यय का आशेष रहता है। तो अगला देखिए वंद्या, वंद्या भी एक स्त्री पद है आकारांत। वंद धातु ण्यत प्रत्यय और टाप प्रत्यय, वंद्या, वंद प्लस ण्यत प्लस टाप, ये आप लिख सकते हैं। अगला गुणोत्तम है, गुणोत्तम है में दो व्याकरण बिंदुएं हैं। पहली आप कर सकते हैं गुणेषु उत्तम है, गुणेषु उत्तम है सप्तमी तत्पुरुष, गुणों में उत्तम। और दूसरा गुण है धन उत्तम है, गुण है धन उत्तम है, गुण अच स्वर संधि। अगला देखिए को अभूत, को अभूत, कह धन अभूत, कह धन अभूत, उत्व विसर्ग या पूर्व रूप विधान संधि, पूर्व रूप अच स्वर संधि। अगला देखिए विद्वद्भी, विद्वद्भी, विद्वान शब्द से तृतीया विभक्ति बहुवचनम। अंतिम देखिए अत्रेव, अत्र धन एव वृद्धि अच स्वर संधि। इस प्रकार आप इनकी व्याकरण बिंदुएं लिख सकते हैं। अगला प्रहेलिका श्लोक देखिए स्टूडेंट्स। पानीय पातुम इच्छामि त्वतः कमललोचने, यदि दास्यसि नेच्छामि न दास्यसि पिबाम्यहम। बहुत ही सुंदर और शब्दों के तोड़ मरोड़ को लेकर ये प्रहेलिका बनाई ये कवि ने। देखिए बहुत ही सुंदर है। एक नायक एक नायिका से कह रहा है कि हे कमल लोचने, हे कमल जैसी आँखों वाली नायिका, पानीयम पीने की इच्छा रखता हूँ, मुझे जल पिलाइए, पीने की इच्छा रखता हूँ। पातुम इच्छामि, पीने की इच्छा है मेरी। त्वतः कमल लोचने, हे कमल जैसी आँखों वाली, मुझे पीने की इच्छा है, जल पिलाइए। लेकिन यदि दास्यसी, यदि तुम पिलाओगी, यदि तुम जल दोगी, न इच्छामि, तो इच्छा नहीं है। और न दास्यसी, यदि तुम जल नहीं दोगी तो पिबाम्यहम, तो पीऊँगा। देखिए शब्दों को तोड़ कर देखिए, बहुत ही सुंदर उत्तर निकल रहा है। गूढ़ अर्थ यहाँ यह है, छुपा हुआ अर्थ, कि यदि दास्यसी को तोड़िए, देखिए दा और सी, दासी,
अगर आप दासी हैं, सेविका हैं, तो न इच्छामि, मेरी इच्छा नहीं है पीने की। और न दास्यसि, यदि तुम दासी नहीं हो, सेविका नहीं हो, तो पिबाम्यहम, तो पीऊँगा। तो इस प्रकार देखिए बहुत ही सुंदर प्रहेलिका। एक सीधा अर्थ है, यदि तुम जल दोगी पिलाओगी तो नहीं पीऊँगा, और नहीं पिलाओगी तो पी लूँगा। अर्थात तुम दासी हो तो नहीं पीऊँगा, तुम दासी नहीं हो तो पी लूँगा। इस प्रकार इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए। पानीयम, पा धन अनियर प्रत्यय, पानीयम नपुंसकलिंग एक वचन। पातुम, पा प्लस तुमुन, पा धातु तुमुन प्रत्यय, बहुत ही सुंदर उदाहरण है। नेच्छामि, न धन इच्छामि, गुण अच्छ स्वर संधि। अगला देखिए दास्यसि, दास्यसि, दा धातो लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचनम। और पिबाम्यहम, पिबामी धन अहम, पिबामी धन अहम, यण अच्छ स्वर संधि, यण अच्छ स्वर संधि, पिबामी धन अहम। कमल लोचने, कमल इव लोचने यस्या सा, कमल इव लोचने यस्या सा, कमल जैसी आंखें हैं जिसकी, बहुव्रीहि समास। इस प्रकार स्टूडेंट आप इन प्रहेलिका श्लोकों को समझिए और इनमें छुपी हुई प्रहेलिकाओं को पहचान कर इनसे पूछे जाने वाले हिंदी भावार्थ का प्रश्न अगर आए तो आसानी से इसको हल करें, और अगर संस्कृत व्याख्या का प्रश्न आए तो भी बहुत आसानी से इस प्रश्न को हल करें। बहुत ही समझदारी से, आसानी से छुपे हुए रहस्य को, उत्तर को पहचानिए और उसे हल कीजिए। और व्याकरणात्मक टिप्पणियों की कोई कमी नहीं रखिए। 5 से 7 व्याकरणात्मक टिप्पणी हर एक प्रहेलिका श्लोक या किसी भी श्लोक व्याख्या में की जानी अनिवार्य है। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ। इस वीडियो में प्रहेलिकाओं के ये 5 श्लोक ही सम्मिलित हैं। अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होऊंगा शेष बचे हुए 5 प्रहेलिका श्लोक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।